Hi, good evening. I've just come here to announce 2 साल पहले आपको याद होगा लॉ ऑफ वन के कुछ टुकड़े हुए थे। एक बार फिर लॉ ऑफ वन के टुकड़े हुए हैं। आई मीन हैरानगी की बात है कि लॉ ऑफ वन के इतने टुकड़े हो रहे हैं पर जब लोग ज़्यादा हो जाते हैं ना तो और भी बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, नीड फॉर कंट्रोल शुरू हो जाता है, एंड फेम, पॉपुलैरिटी, मैं सही तू गलत, ब्ला ब्ला ब्ला। सो वैसे भी 3 साल हो गए। लॉ ऑफ वन तो 2023 में ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद मैं काफ़ी और किताबें कर रही थी, इसलिए एक बार लॉ ऑफ वन का ग्रुप डिलीट करने के बाद मैंने दोबारा ग्रुप बनाया था। लेकिन 23 में उस ग्रुप के टुकड़े एक बार फिर हुए। मतलब पहले एक बार हुआ 23 में, उसके बाद 23 में दोबारा हुआ उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए और गॉड ब्लेस ऑल ऑफ देम। एंड अब फिर ये हुआ है कि कुछ लोगों ने अपने ग्रुप भी बनाया है और उसमें और बहुत सारे लोगों को जोड़ा जा रहा है और काफ़ी अच्छा चल रहा है ग्रुप। बहुत अच्छा सीख रहे हैं वो लोग, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं वो लोग। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ग्रुप की अब ज़रूरत नहीं रही और मेरे से अब ना पिछले साल ब्रेन हैमरेज के बाद मुझसे अब वो सब होता नहीं कि जिम्मेदारी उठाऊं ग्रुप की और लंबे लंबे वीडियोस बनाऊं और 24 घंटे रोज़ ग्रुप में की एक्टिविटी में ध्यान दूं। आई रियली कांट टेक इट एनी मोर। वैसे भी कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही, स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा थे, सर दर्द नहीं जा रहा, नींद नहीं आ रही। आई नीड अ ब्रेक। मेरा ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का मेरे को शायद ये मैसेज है और ये बहुत दिनों से मेरे ध्यान में आ रहा था। बहुत दिनों से मुझे ये मैसेज आ रहा था कि अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अब कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है मेरी ज़िंदगी में। मतलब ये मेरे हायर सेल्फ का प्लान है, मेरा नहीं। एंड एक्चुअली मैं बहुत खुश थी कि दूसरा ग्रुप बन गया और सारे सीनियर मेंबर्स वहाँ चले गए और तो मुझे तो रिलीफ मिला। और मैंने मेरा जो ग्रुप था, जो एलएल रिसर्च के ऊपर जिस ग्रुप का लिंक था, वो डिलीट कर दिया है और अब मेरा कोई ग्रुप नहीं है टेलीग्राम पे मेरे एक चैनल के अलावा, और ना मैं किसी ग्रुप में हूँ, ना मुझे इंटरेस्ट है किसी ग्रुप में जाने का। लेकिन मुझे पता चला है कि कुछ लोग अपने ग्रुप्स के लिंक्स, मतलब अलग अलग लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने लिंक्स बनाए, ग्रुप्स बनाए हैं और कुछ लोग अपने लिंक्स मेरे ग्रुप के मेंबर्स को भेजे जा रहे हैं, मेरे पुराने और नए मेंबर्स को भेजा जा रहा है कि आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ज़रूर कीजिए अगर आपको ठीक लगता है। लेकिन अगर आप ये सोच के करते हैं, क्योंकि पिछली बार 2003 में ये हुआ था, कुछ लोगों ने मुझसे कहा अरे हमने उनका ग्रुप ज्वाइन किया लेकिन हमने सोचा कि आपने अपने चैनल पे उनको इतना प्रोत्साहन दिया है, इतना सपोर्ट किया है और वो आपके ग्रुप के मेंबर हैं, तो हमने तो इसलिए ज्वाइन किया। नहीं, अगर आप, मेरा किसी ग्रुप से और किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। मतलब I've moved on and I need to move on. So अगर आप मेरी जिम्मेदारी के हिसाब से कोई ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो मत कीजिए, अपनी मर्जी से और उन लोगों के हिसाब से आप शौक से कर सकते हैं। दैट्स योर फ्री विल। एंड क्यों नहीं, अगर आप लॉ ऑफ वन को आगे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। बाकी कहते हुए भी हंसी आती है कि लॉ ऑफ वन के इतने टुकड़े हो चुके हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती। और लॉ ऑफ वन सिखाने वाले बहुत ज़िम्मेदार मेंबर्स और एडमिन्स थे मेरे। एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आई विश कि लॉ ऑफ वन
लोगों को जिस तरह से सही ढंग से समझ में आनी चाहिए वो समझ में आ जाए। लॉ ऑफ वन सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने के बारे में नहीं है। लॉ ऑफ वन समझने और ज़िंदगी में उतारने वाली चीज़ है। अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी एक बात और, मुझे रिसेंटली पता चला कि लॉ ऑफ वन के वीडियोस जो मैंने 2022 में शुरू किए थे उसमें मुझसे और पा से कुछ गलतियां हुई, ऐसा मुझे कुछ लोगों ने बताया, और हम लोगों ने लॉ ऑफ वन को ठीक से डिलीवर नहीं किया जिस तरह से होना चाहिए था। शायद हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी उसमें। तो अगर मैं अपने लिए बात कर सकती हूँ कि मेरे से जो गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मैं उसे ठीक से नहीं समझा पाई। बाकी आप अगर ठीक से समझना ही चाहते हैं तो आप एरन एप्के और ब्रायन स्कॉट के वीडियोस सुन सकते हैं। वो इंग्लिश में हैं। अगर उसका ट्रांसलेशन आपको हिंदी में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लॉ ऑफ वन को आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी कुछ पुराने मेंबर्स जो ट्रांसक्रिप्ट उसका हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे थे, मेरे ख्याल से वो अभी भी कर ही रहे होंगे। तो एलएल रिसर्च के ऊपर हिंदी वेबसाइट बन चुकी है जिसमें हिंदी में प्योर ट्रांसलेशन है, प्योर हिंदी में। वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 20-25 चैप्टर्स या 20-30 चैप्टर्स अब तक तो हो ही गए हैं। 20 तो हुए ही थे, 25-30 भी हो गए होंगे। सो बाकी हाँ, मेरे चैनल पे मुझसे और जब जितना हो पाएगा मैं कर रही हूँ, करूँगी। बट मेरी ज़िंदगी में हमेशा एक फेज़ आया है, 1-2 साल एक चीज़ की, 1-2 साल दूसरी चीज़ की, 1-2 साल कुछ और किया। और ये मेरा फैसला नहीं है, ये यूनिवर्स ने मुझसे करवाया है। तो इस बार भी पिछले साल शायद ब्रेन हैमरेज जब हुआ तब मेरे ध्यान में भी ये आया कि यूनिवर्स चाहता है कि मैं अब लॉ ऑफ वन के आगे बढ़ के कुछ और करूं। तो फिर भी मैं लगी रही, तो उसका नतीजा अब ये है कि लॉ ऑफ वन का ग्रुप ख़त्म हो चुका है। जो मेरा ग्रुप था जिसमें काफ़ी सारे लोगों को निकाला गया और काफ़ी सारे लोग अभी शायद उसमें हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैंने जब सबको निकाला तो मैं भी निकल गई। और कुछ लोग चाहते थे कि वो ग्रुप रहे, उनके इंटरेक्शन और उनके डिस्कशन के लिए मैंने वो ग्रुप रखा है और उनको रखा है, मैं नहीं हूँ। सो मैं लॉ ऑफ वन को अपने तरीके से ज़िंदगी में आजमा के सीखना सिखाना चाहती हूँ। सो मीनवाइल यू आर फ्री टू कैरी ऑन एंड डू व्हाट यू लाइक, एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू। Thank you so much. Goodbye.